हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके बहुत से डाउट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि सर यूपीपीसीएस 2026 या 2027 में हमें एग्ज़ाम देना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी कैसे करें? ये सब बातें हम करेंगे। आप चाहते हो कि 2026 में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आपको देना है या 2027 में एग्ज़ाम देना है, तो कैसे करें? तो इसके बारे में पूरी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, कैसे आप कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो आपको एग्जाम को समझना होगा। जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं या बिगिनर्स हैं जिन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी करना स्टार्ट की है, तो पहले उनको ये पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएस से जो भी आप अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे आप देखोगे यूपीपीसीएस से डिफरेंट टाइप की पोस्ट आती हैं। आपने देखा जिसको एसडीएम बोलते हैं, एसडीएम भी बनते हैं, या डीवाई कलेक्टर बोलते हैं। आए आप देखोगे डीवाई एसपी भी बनते हैं इससे, ठीक है। आपने देखा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी यहाँ से बनते हैं। आपने ये भी देखा होगा एआरटीओ भी यहाँ से बनते हैं, समझ गए। आपने ये भी देखा है नायब तहसीलदार भी यहाँ से बनते हैं, एंटी शॉर्टकट में बोलते हैं। यहाँ से एक्साइज इंस्पेक्टर की भी पोस्ट मिलती है, यहाँ से डिप्टी जेलर की भी पोस्ट मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। आप जो बनना चाहते हैं, समझ गए। कभी कभी यहाँ पर एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर भी बनता है, डिफरेंट पोस्ट। कभी कभी ये भी आता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी आता है, इनकम टैक्स कमिश्नर, ऐसे पोस्ट इस बार निकली थी, वो भी आती है। तो कई पोस्ट, लगभग 10 से 12 पोस्ट होती हैं जो इस एग्जाम के थ्रू आती हैं। अब लेकिन आपको ये कुछ भी, चाहे आपका सपना, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम यूपी में एसडीएम बने या डीवाईएसपी बने या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, एआरटीओ बने, नायब तहसीलदार बने, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका वो पर्सनल गोल होगा। आप कैसे बन सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। देखो, इस एग्जाम को आप देखोगे, यूपीपीसीएस को जब आप देखते हैं तो जो समझदार इंसान है वो कैसे एनालिसिस करता है कि यूपीपीसीएस में 3 स्टेज होती हैं एग्जाम की, और एक एक स्टेज को आप समझ जाओगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बोलो सर कितनी स्टेज है? 3 जो स्टेज हैं उनको कैसे कैसे करना है। तो पहली स्टेज जो होती है, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, समझ गया, जिसको प्रारंभिक परीक्षा भी हिंदी में बोलते हैं, या बहुत फेमस जो नाम है वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में आप देखोगे कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, समझ गए। 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जिन पेपर के नाम भी आपको पता होना चाहिए। और एक तरीके से जो पूरी भीड़ होती है इसी में बैठती है। 2 पेपर होते हैं। पेपर में कौन कौन सी हम बात करें, एक पेपर होता है जनरल स्टडी का, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। वो भी कितने घंटे में करने? 2 घंटे में करने। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। दूसरा पेपर की हम बात करें, जिसको सीसेट बोलते हैं, या जीएस2 नाम है इसका ऑफिशियली नाम, लेकिन आपकी आम भाषा में इसको सीसेट बोलते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 घंटे में करने हैं। कितने घंटे में करने? 2 घंटे में। अब हम बात करते हैं कि सर, बहुत से लोग मुझको बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? जब आप प्रीलिम्स निकालोगे तभी आप दूसरी स्टेज पर जा पाओगे, मेंस। दूसरी स्टेज क्या है? मेंस है। जैसे पहला प्रीलिम्स स्टेज है, दूसरी स्टेज क्या है? मेंस। मेंस में तभी आपको लिखने का मौका मिलेगा जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा। मैं बस प्रीलिम्स की एक सिंपल आपको स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं। आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो पहला काम यह करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस जाके देखो। आप बोलोगे सर सिलेबस में क्या होता है? सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, समझ गए, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सब है। आप पढ़ डालो। आप बोलोगे सर कैसे पढ़ें? मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। मैं कुछ नहीं करता कि स्टैंडर्ड बुक्स लेके आता। जैसे पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत लेके आ जाता। लक्ष्मीकांत लिख लो एक बुक पॉलिटी के लिए, ठीक है। और मुझे क्या करना था, मैं हिस्ट्री के लिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं तो स्पेक्ट्रम बुक लेके आ जाता। मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना रहता तो मैं तमिलनाडु की एक बुक आती है 11th क्लास की, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसको लेके आ जाता। तो हमारी पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म हो गई। इकोनॉमी के लिए आप क्या करना है, इकोनॉमी आप पढ़ना चाहते हो तो 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर लो, इकोनॉमी कवर हो जाता। अब हमारी बता ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हम क्या करते? ज्योग्राफी के लिए आप क्या करो, 5 बुक ऐसी बताता हूं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जी सब कुछ कवर कर लेगा, जो आपके कंटेंट को अच्छा करेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लो। घटना चक्र पूर्व, मैं लिख देता हूं बुक्स एक जगह, आगे लिख देता हूं बुक्स एक जगह लिख देता हूं। चलो एक तरफ से लिख देता हूं बुक्स कौन कौन सी आपको रखनी है अपने पास। तो बुक्स में हमने क्या बताया, स्पेक्ट्रम एक बुक हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, ये हो गई। लक्ष्मीकांत हो गई, लक्ष्मीकांत आप लोगे, लक्ष्मीकांत हो गई। एक 11th क्लास की तमिलनाडु की बुक हो गई, 11th तमिलनाडु बुक हो गई।
ये स्टैंडर्ड बुक हो गई, और एक अब ये बुक हो गई इतनी, और एनसीईआरटी भी आप लिख लो। एनसीईआरटी आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी क्या करना है, एनसीईआरटी हम बात करते हैं 6 से 12 तक किसकी लेना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लेना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, समझ गए, जियो की लेना है। और 9 से 12 तक आपको लेना है पॉलिटी का, पॉलिटी एंड इकोनॉमी का लेना है, समझ गए, पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक छोड़ देना, जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको मत पढ़ना, जिसमें ग्राफ बहुत ज्यादा, उसको छोड़ देना, मैक्रो करना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी हो गई। अब 5 बुक और बताता हूं, ये 6 बुक हैं, 6 बुक्स और बताता हूं, ये आपको रखना है, ये आपके फैक्चुअल कंटेंट को अच्छा करेंगे। ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन, अवलोकन, समझ गए। पूर्वा अवलोकन आप ले लेना, ये किस किस का है, ये सबका है। हिस्ट्री और अच्छी होगी, हिस्ट्री के जो फैक्ट हैं वो आपके अच्छे होंगे, समझ गए। आप जियोग्राफी का फैक्ट अच्छे होंगे, समझ गया। बेसिक साइंस ले लेना, समझ गया। पॉलिटी का भी ले लीजिएगा, समझ गया। इकोनॉमी का भी ले लीजिएगा, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। पॉलिटी, इकोनॉमी और बेसिक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो 6 बुक्स आपको रखनी, तो ये बुक्स रखनी है, इन्हीं को मल्टीपल बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी है, मेंस का भी इनसे कवर होगा। अभी मेंस की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हो। कोई तुम आपसे बोलता है कि भाई हमें बुक्स क्या रखनी है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, 11th क्लास की तमिलनाडु एक आती है जिसमें एंशिएंट और मिडिवल कवर है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, 9 से 12 तक पॉलिटी और इकोनॉमी का, और 6 बुक आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई बुक नहीं होनी चाहिए। इन्हीं को बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। बहुत सी ज्यादा बुक रख लोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो चलो हमारा सिलेबस कवर हो गया। प्रीलिम्स को निकालने के लिए जो हमने अभी बताया था, कोई आप बोलो कि सर प्रीलिम्स में निकालना चाहता हूं तो प्रीलिम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो हमने जो बुक्स बताई हैं वो बुक्स आपको पढ़नी है, जो अभी बता के आया हूं। ये बुक्स पढ़नी है। पहला तो ये इसको सॉल्व कर सकता है। दूसरा आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, ये आपको करना है, 10 साल का पीवाईक्यू लगा लो। तीसरा आपको क्या करना है, कम से कम 20 से 25 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करने हैं भाई, मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। जब भी आप प्रीलिम्स देने जाते हो तो ये 3 काम करके जाना है। जो बुक्स बताइए पूरा रिवीजन करके जाओ, पीवाईक्यूज 10 साल का करके जाना है, और 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब एक पोर्शन आपको छूट रहा है, वो सर है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप मेरी क्लास देख सकते हो, इसी चैनल पर होता है 8 AM, इसी चैनल पर 8 बजे डेली होता है। वहां से आप डेली करंट अफेयर्स देख लो तो आपकी प्रीलिम्स की पूरी समस्या सॉल्व हो गई। तो एक समस्या हमने सॉल्व कर दी है। वो समस्या क्या थी, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के लिए कोई भी कुछ बताए कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, आपको 3 मेथड अपनाने, जो बुक्स दिए हैं वो कर लो। पीवाईक्यू 10 साल के लगा के चले जाओ, समझ गए। और 20 से 25 मॉक टेस्ट हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा जस्ट ऊपर कर देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा कि 20 से 25 मॉक टेस्ट हैं, ये आपको लगा के जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना कर लोगे आपका प्रीलिम्स हुआ। अब हम आ जाते हैं मेंस। मेंस में आपने देखा है कि 8 पेपर होते हैं। मेंस में 8 पेपर होते हैं। हम पेपर्स की बात करें तो पहला पेपर होता है जीएस। एक तरीके से हम पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर होता है हिंदी, समझ गए। दूसरा पेपर होता है निबंध, समझ गए, निबंध। और तीसरा पेपर जो होता है जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक, जीएस 4 तक, मतलब 4 पेपर ये हो गए, 4 पेपर ये हो गए। और चौथी हम बात करते हैं पेपर जीएस 5 एंड जीएस 6 जो यूपी से रिलेटेड है। इनको क्या बोलते हैं, जीएस 5 और जीएस 6 को क्या बोलते हैं, अच्छे से लिख देते हैं एक बार और आपको, जीएस 5 एंड जीएस 6, इनको यूपी स्पेशल पेपर बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर मेंस को कैसे हैंडल किया जाए, मेंस को कैसे हैंडल किया जाए। मेंस को हैंडल करने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है कि जो आपका सिलेबस दिया है, सिलेबस आप क्या करो, नोटिफिकेशन में जाके जाइए। जब नोटिफिकेशन आता है तो वहां सिलेबस दिया रहता है। नहीं आपको नोटिफिकेशन ढूंढना आता तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो आप सर्च कर लेना मेंस सिलेबस, मैंने पूरा समझाया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करने, नोट्स बनाने, नोट्स बनाने। चाहे वो पेपर हिंदी का हो, चाहे वो निबंध का हो, नोट्स बनाओ। चाहे वो जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, जीएस 3 हो, जीएस 4 हो, सबके नोट्स बनाने हैं।
और GS5 और GS6 के भी नोट्स बनाने। और नोट्स बनाने के साथ साथ कुछ नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग। अब बोलोगे सर मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूं, तो अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने एक बैच लेके आया हूं आपकी ये भी समस्या प्रीलिम्स के लिए। एक प्रीलिम्स का बैच है, आप स्टडी IQ को सर्च करो, उसके इंटरफेस पर जाइए, गूगल करो स्टडी IQ और उस पर जाओ, वहां पर आप प्रीलिम्स का बैच खरीद सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है ये सब बुक्स पढ़ के ही पढ़ाएगा, समझ गए। आप मेंस की तैयारी से डर रहे तो आप चाहते हो कि सर मेंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बन जाए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए, तो ये सब पूरा कंप्लीट हो जाए, मेंस का सिलेबस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारा आलेखन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हो कि सर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, डिस्काउंट मिलने के लिए आप मेरे कोड को भी यूज कर सकते हो। कोड आपको दिख भी रहा होगा मेरे वीडियो में, कोड क्या है, योगी लाइव, योगी लाइव, योगी लाइव। ये कोड लगा के आप चाहे मेंस का बैच खरीद लो, चाहे प्रीलिम्स का बैच खरीद लो। या आप फ्रेशर हैं, मान लेते कि आप फ्रेशर हो कि नहीं सर हमको दोनों चीजें एक साथ चाहिए, तो आप हमारे आरंभ बैच को खरीद सकते हैं। आरंभ जो बैच है, आरंभ 14 अभी बैच चल रहा है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, समझ गए। जो फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, वो तैयारी करना चाहते हैं होलिस्टिक वे में, तो ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस आपका कवर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी जो स्टेज होती है, स्टेज देख लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने पहली स्टेज क्या बताई, पहली स्टेज हमने आपको बताई प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज हमने आपको बताई क्या, मेंस, तीसरी स्टेज हम बताने जा रहे हैं भाई, तीसरी स्टेज हम क्या करने जा रहे हैं, तीसरी जो स्टेज है वो है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू, इंटरव्यू में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, जिसको हिंदी में आप साक्षात्कार भी बोलते हो। साक्षात्कार में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये भैया 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। आप बहुत अच्छे देते हो तो आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, आप एवरेज देते हो तो एवरेज में आपके भाई साहब 60 से 65 मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपकी बोलने का खुद ही इतना अच्छा हो जाता है, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी हो जाती है, आप डिबेट करने लायक हो जाते हैं, आपको पॉलिटी के कंसेप्ट याद हो जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आर्टिकल 21 क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। आपसे कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप विद कॉन्फिडेंस, एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन समस्या जो इस एग्जाम में है वो प्रीलिम्स और मेंस है। प्रीलिम्स में भीड़ बहुत ज्यादा बैठती है, 3 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, तो 2,90,000 बाहर होते हैं, 10,000 सेलेक्ट होते हैं, 10,000 लोग मेंस लिखते हैं। मेंस में वही लोग जीतता है जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये हमारी आज की स्ट्रेटेजी थी। चाहे आप 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप 1 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, जो हमने बुक्स बताई है वो रख लो, जो हमने मेंस की स्ट्रेटेजी बताई है, आराम से सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो और साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू ऑटोमेटिक आपका सही हो जाता है, बात करने की आपकी कला धीरे धीरे खुद ही होने लगती है। जब अपने दोस्तों से बात करते हो, आपका सोचने का नजरिया बदलने लगता है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद ही ऑटोमेटिक चीजें सही होने लगती हैं। अब आप देख रहे हो कि सर प्लीज आपने बता तो दिया कि सब बुक्स भी बता दी, सब कुछ कवर कर दिया, समझ गए, और अच्छे तरीके से कैसे कैसे मेंस को हैंडल करना है, प्रीलिम्स को हैंडल करना है, कि सर जो आपने बैच बताएं उनको कैसे हम ज्वाइन करें। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप स्टडी IQ को गूगल करो। हमने पहले ही बता दिया, स्टडी IQ को गूगल किया और स्टडी IQ को आपने मान लेते हैं इस पर क्लिक किया, स्टडी IQ IS। जो भी आप बैच आप लेना चाहते हैं, जैसे हमने अभी बैच बताया कि फाउंडेशन बैच आप लेना चाहते हैं हमारा आरंभ, समझ गए, आरंभ आप लेना चाहते हैं, यहां सर्च कर लो। जैसे आपने उत्तर प्रदेश डाला, उत्तर प्रदेश आप डाल दोगे तो भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखो आ गया, उत्तर प्रदेश प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन आरंभ बैच। आप इस पर जाते हैं और यहां पर आपको दिख रहा होगा वाई नाउ, वाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे, कोड यहां पर दिख रहा होगा कि सर कोड कैसे यूज करें, तो यहां पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड क्या है, योगी लाइव, योगी लाइव आप अप्लाई करते हैं, योगी लाइव आपने अप्लाई किया, ठीक है, योगी लाइव जैसे ही अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कि ये अप्लाइड हो गया। डिस्काउंट कितना मिला, 7,000 का डिस्काउंट मिला। ये प्लेटिनम बैच है, प्लेटिनम और गोल्ड में अंतर है। आपने देखा होगा प्लेटिनम में आपको बुक्स होती हैं, 4 साल की वैलिडिटी होती है, गोल्ड की 2 साल की वैलिडिटी होती है। प्लेटिनम में एनसीईआरटी बैच भी है, 10,000 एमसीक्यूज भी हैं, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स भी है, बुक्स भी मिलेंगी, सब कुछ है, प्रीलिम्स बैच भी है, मेंस बैच भी है, सब कुछ है प्लेटिनम में, गोल्ड में नहीं है। तो आप जो भी लेना, अब जैसे आप मेंस का बैच हमारा लेना चाहते हैं तो आप मेंस यहां पर सर्च कर लो, मेंस क्या करो भाई, मेंस आप सर्च करो
तो आपको यहाँ दिख जाएगा मेंस यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आप मेंस में जाओगे तो आपको आलेखन बैच देखो दिखेगा, आलेखन। मैंने ये अपनी सिस्टर के लिए खरीद रखा है, तो इसलिए यहाँ बाई नाउ का ऑप्शन नहीं आता है। आप बाई नाउ करोगे तो यहाँ कोड डालेगा। आप मोबाइल से खरीदोगे तो जो कोड वाला ऑप्शन आएगा ना, कोड वाला ऑप्शन वो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे जाके आप देख लेना। जैसे प्रीलिम्स का ही बैच आपको बता देता हूं कि प्रीलिम्स का आप चाहते हो ना, तो प्रीलिम्स का भी बैच आप सर्च कर सकते हो। प्रीलिम्स का बैच कैसे सर्च करोगे, आप प्रीलिम्स आप बस सर्च कर दीजिए प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव कोर्स आपने डाला। आप जहां पर दिख रहा होगा बाय नाउ करो, कूपन कोड यहां पर दिखेगा। लैपटॉप से खरीदोगे, लेकिन आप मोबाइल से खरीदोगे तो कूपन कोड इसके बाद यहां दिखेगा। यहां मोबाइल से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मुझे कूपन कोड वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर यहां पर आप कूपन कोड लगा दोगे योगी लाइव, योगी लाइव, या दूसरी फैकल्टी भी हमारी है उनका लगा सकते हो। समझ गए, विपुल सर हैं, सुमित सर हैं, विवेक सर हैं, आयुषी मैम है, समझ गया, मुस्कान मैम है, किसी का भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अपना योगी लाइव आपको लगा के दिखा रहा हूं, आप इसको भी खरीदोगे 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। प्रीलिम्स बैच 4999 में आपको मिल रहा है। तो ये सब हमारे कोर्सेज कैसे खरीद सकते हैं हमने आपको बता दिया है, सबको डिटेल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। कोई भी दिक्कत होता है आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम क्या है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम हमारा क्या है, योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।